वेलकम टू इंडियन फाइट जंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस बारे में बात करेंगे, उस आदमी के बारे में बात करेंगे जो हम सभी के दिल के करीब है। क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में जितने भी कमेंट आए 90% कमेंट जो आए वो सिर्फ एक आदमी के बारे में थे और सभी के विचार एक जैसे ही थे। हम सभी को इतनी मोहब्बत है टोनी फर्ग्यूसन से कि उसके दुख दर्द में हम अपने आप को शामिल पाते हैं। तो आज हम टोनी फर्ग्यूसन की बात करेंगे कि क्या उसे आगे फाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात नहीं माननी चाहिए, या फिर दुनिया भर की बात नहीं माननी चाहिए और अपनी बात करनी चाहिए। हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि एकलौती गारंटी जो मैं आपको देता हूँ वो है नॉलेज की। मेरा मानना है कि जब कभी आप मेरा वीडियो देखकर उठेंगे तो आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा। अगर नहीं है तो जाते समय गाली भी दीजिएगा और अनसब्सक्राइब भी कीजिएगा। बात करते हैं टोनी फर्ग्यूसन की। हम सभी ने टोनी फर्ग्यूसन का नॉकआउट देखा। नॉकआउट देखने के बाद साला ऐसा लगता है कि हर आदमी वो फोटो मेरे को भेज रहा है जिसमें टोनी टोनी का थोबड़ा ऐसा दिखा। इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, बट वो फोटो इतनी ब्रूटल लिखती है कि हमारा दिल सहम जाता है। ठीक है, हम सभी ने नॉकआउट देखा है। वी ऑल लव टोनी। हम सभी को नॉकआउट देखने के बाद अच्छा नहीं लगा, और कुछ हम में से कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने देखना ही बंद कर दिया। अब एमएमए दुनिया में ये बात चल पड़ी है कि क्या टोनी फर्ग्यूसन को आगे फाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस बारे में बात करें उससे पहले ये बता दूं कि क्या ऐसा कोई एमएमए फैन है दुनिया में जो टोनी फर्ग्यूसन, निक डियस का फैन नहीं है। मैं कॉनर और हबीब को छोड़ रहा हूं क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि ये लोग बेहतरीन फाइटर हो सकते हैं बट ये फाइटर नहीं है। आप समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। दे विल फाइट एनीबडी, बोलता ना, एनीबडी, एनी टाइम, एनी प्लेस। उस टाइप के फाइटर नहीं है टोनी। उसी टाइप का फाइटर है, एनीबडी, एनी टाइम, एनी प्लेस। टोनी फर्ग्यूसन की लेगेसी इतनी शानदार है कि जितनी फाइट टोनी फर्ग्यूसन ने जीती है ना, उतनी फाइट लोग करते नहीं है। अब एमएमए की दुनिया में दो बातें चल पड़ी हैं कि क्या टोनी फर्ग्यूसन को आगे पढ़ना चाहिए, मतलब फाइट करते रहना चाहिए, या फिर यहीं रुकना चाहिए। ठीक है, वो लोग जो ये कहते हैं कि टोनी फर्ग्यूसन को यहीं रुक जाना चाहिए, उनका आर्गुमेंट बहुत सिंपल सा है कि वी ऑल लव हिम एंड वी डोंट वांट गेट हिम, वी डोंट वांट सी हिम गेट हिम हर्ट। हम देखना नहीं चाहते कि उसको हर्ट होते हुए देखना नहीं चाहते। मैं इस सेंटिमेंट से अग्री करता हूँ। ठीक है, और ये टेक्निकल आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि टोनी फर्ग्यूसन के रिफ्लेक्शंस स्लो हो गए हैं। टोनी के इंस्टिंक्ट वही हैं जो पहले थे, राइट, कि ग्राउंड पे जाओ तो एल्बो से सामने वाले को खत मतलब बिल्कुल फोड़ डालो। पर टोनी के रिफ्लेक्सेस कम हो गए हैं। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंस्टिंक्ट पहले से वही है, यानी कि जो करना चाहिए इंस्टिंक्ट वही होता है, बट रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाते हैं। जैसे कि आप कभी कभी शराब पीते हैं ना, तो आपको ध्यान पूरा रहता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना, बस सेकंड, मिली सेकंड, 2 सेकंड की देरी हो जाती है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, उस कारण से एक्सीडेंट होता है। टोनी के सिर्फ रिफ्लेक्सेस स्लो हुए हैं। मेरे को नहीं लगता कि उसके इंस्टिंक्ट खराब हुआ है। तो ये दोनों आर्गुमेंट ठीक है कि हम ना उसको हर्ट होते नहीं देखना चाहते और उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हैं। ठीक है, और हम वी लव टोनी। ये आर्गुमेंट देते हैं वो लोग जो चाहते हैं कि टोनी को फाइट स्टॉप कर देना चाहिए। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूं। वो लोग जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि नहीं, टोनी ऐसे एंड नहीं कर सकता, टोनी जीत के एंड करेगा, और अगर दुनिया में कोई वापसी कर सकता है तो वो है टोनी फर्ग्यूसन। और मैं इस बात से भी पूरी तरह एग्री करता हूं कि अगर दुनिया में कोई वापसी कर सकता है तो टोनी फर्ग्यूसन। टोनी फर्ग्यूसन बहुत टफ एनवायरनमेंट से ऊपर आया है, और अगर वो उस एनवायरनमेंट से इतना ऊपर आ सकता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर आपने सुना, मैं ये बोल रहा हूं कि लोग ये बोलते हैं, मैं ये बोलता हूं, मीडिया ये बोल रहा है। मेरा मानना है कि ये सब चीजें बकवास है। आपको, मुझे, मीडिया को, यूएफसी को चुप हो जाने की जरूरत है।
ये आपकी, मेरी, मीडिया की, यूएफसी की चॉइस नहीं है, ये टोनी फर्ग्यूसन की चॉइस है। टोनी फर्ग्यूसन को टोनी फर्ग्यूसन से बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। हम ये बात मानने को तैयार हैं कि टोनी फर्ग्यूसन पहले जैसा टोनी फर्ग्यूसन नहीं रहा, ये बात हम सबको एक्सेप्ट करनी होगी। पर ये जो टोनी फर्ग्यूसन है ना, जो पहले जैसा नहीं है, ये टोनी फर्ग्यूसन जो डिमिनिश हो चुका है, ये टोनी फर्ग्यूसन जिसके रिफ्लेक्सेस स्लो हैं, ये टोनी फर्ग्यूसन स्टिल मोस्ट से बेटर है। यू नो, ही इज नॉट दैट गाय, बट ही इज स्टिल बेटर देन मोस्ट। अगर टोनी फर्ग्यूसन ये कहता है ना कि आई एम गोइंग टू रिटायर, तो मैं कहूंगा थैंक यू दोस्त, सुन के अच्छा लगा, थैंक्स फॉर द मेमोरीज, थैंक्स फॉर द फाइट, यू रिटायर बट वी विल ऑलवेज रिमेंबर यू एज अ ग्रेट 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 फाइटर। अब टोनी फर्ग्यूसन अगर कहेगा ना कि मैं रिटायर नहीं हो रहा, मैं अभी फाइट करूंगा, तो मैं कहूंगा कि ओके, वर्क हार्ड चैंप, वी डोंट वांट टू सी यू गेट हर्ट अगेन, वर्क हार्ड, और जब भी तुम फाइट करने आओगे तो आई विल बी चीयरिंग फॉर यू। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है, क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं, क्या किसी और के मसले में किसी और को बोलने की हाल। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी के बारे में दूसरों से सुनता रहता है, कभी बोलता है कि तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, बट आपसे बेहतर आपकी जिंदगी को कोई नहीं समझता। आप जहां खड़े हैं उसको कोई नहीं समझ सकता, और कोई आपकी आंखों से दुनिया को देख नहीं सकता। और जब वो आपकी आंखों से दुनिया को देख नहीं सकता, तो वो आपको कैसे बता सकता है कि आपको इधर जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, जो कुछ भी आपके दिमाग में हो इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ये चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। ऑनेस्टली मेरा मानना है कि ये चैनल यूएफसी का सबसे बेहतरीन चैनल, यूएफसी नहीं, एमएमए का सबसे बेहतरीन चैनल है इंडिया में। एमएमए का भी नहीं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है इंडिया में। आई नो यू माइट थिंक दैट्स अ हाइपरबोले, बट आई ऑनेस्टली थिंक दैट। बट ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा अगर आप लोग इसे बांटेंगे नहीं तो। मुझे पता है कि ये टाइप की वीडियो बहुत ही कम लोग करते हैं, बट हो सकता है कि आपके सर्कल में कुछ लोगों को पसंद है इस टाइप की चीज़ें, तो शेयर कीजिए उसे। और कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।